हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एबी स्टडी में। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं बायोलॉजी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोगों के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो और देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। तो इससे पहले की 2 क्लास हो चुकी हैं जिसमें हम लोगों ने 100 क्वेश्चन कर लिए थे, तो अभी हम 101 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण बच्चों में पैरों में दोष, टेढ़ी टांगे तथा कपोतवच होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अभी हम थोड़ा इधर स्क्रॉल कर लेते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन डी। विटामिन डी के कारण क्या होता है? बच्चे में जो सूखा रोग हो जाता है, ठीक है, टांगे टेढ़ी हो जाती हैं, वो हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 102। क्वेश्चन नंबर 102 है, डैश पानी में घुलनशील तथा ऑक्सीकरण रोधी है। कौन सी विटामिन है जो पानी में घुलनशील है? तो पानी में घुलनशील है विटामिन सी। और विटामिन सी किन में पाया जाता है? सभी खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, जैसे आंवला, इमली, नींबू, संतरा, इन सभी में पाया जाता है। ठीक है, और विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103, रिकेट्स डैश की कमी के कारण होता है। जो रिकेट्स है ये किसकी कमी के कारण होता है? तो ये है होता है विटामिन डी के कारण। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104, कैराटीन एक रेशेदार प्रोटीन में मौजूद होता है। जो कैराटीन है ये एक रेशेदार प्रोटीन है और ये किस में मौजूद होता है? ठीक है, तो किस में पाया जाता है? ये पाया जाता है सभी में। ठीक है, तो बाल में, नाखून में, ऊन में और त्वचा में, ये सभी में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105, आहार में आयोडीन की कमी से डैश होता है। आहार में अगर आयोडीन की कमी है तो उससे कौन सा रोग हो जाएगा? तो उससे कौन सा रोग हो जाता है? गलगंड हो जाता है। जो गर्दन में हो जाता है ना, बहुत मोटी गर्दन हो जाती है, ठीक है, वही वाला हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 106, विटामिन V2 को डैश भी कहा जाता है। विटामिन V2 को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है रिबोफ्लेविन। क्वेश्चन नंबर 107, निम्नलिखित में से किस में कोबाल्ट होता है? निम्नलिखित में से किस में कोबाल्ट होता है? विटामिन B12 में। क्वेश्चन नंबर 108, बेंजीन अणु में पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है? पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो संख्या होती है 6। क्वेश्चन नंबर 109, खमीर है। खमीर क्या है? जो खमीर है वो एक कवक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 110, मानव शरीर उत्पन्न नहीं करता है। मानव शरीर में क्या नहीं बनता है? विटामिन, एंजाइम, प्रोटीन, हार्मोन। तो कौन सी चीज है जो नहीं बनती है? विटामिन नहीं बनती, मानव के शरीर में विटामिन नहीं बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111, विटामिन V1 को डैश भी कहा जाता है। विटामिन V1 को और किस नाम से जाना जाता है? क्या कहा जाता है उसको? तो उसको कहा जाता है थायमिन। विटामिन V1 को थायमिन भी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112, मसूड़ों से रक्तस्राव प्राय की कमी से होता है। तो किस कमी से होता है? कौन सी चीज की कमी होती है जिस कारण हमारे मसूड़ों से खून निकलने लगता है, ब्लड निकलने लगता है? तो क्या होता है उसमें होता है स्कर्बिक अम्ल की कमी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 113, अमीनो अम्ल डैश से मिलकर बनते हैं। अमीनो अम्ल किससे मिलकर बनते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, अभी 1 मिनट रुकिए, ऑप्शन देखते हैं पहले अपने। हमारा ऑप्शन सी जो है वो राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114, निम्नलिखित में से कौन एक लैंगिक हार्मोन नहीं है? लैंगिक हार्मोन कौन सा नहीं है? टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजेन, प्रोजेस्टेरॉन, कार्टिसोन। तो कौन सा हार्मोन नहीं है इसमें? लैंगिक हार्मोन नहीं है। तो लैंगिक हार्मोन जो है वो कार्टिसोन नहीं है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115, निम्नलिखित में से कौन सा कण मछली का तेल में पाया जाता है? कौन सा कण मछली में पाया जाता है? मछली के तेल में पाया जाता है। ठीक है, कौन सी विटामिन है जो मछली के तेल में पाई जाती है? मछली के तेल में पाई जाती है विटामिन ए। क्वेश्चन नंबर 116, विटामिन ई की कमी के कारण होता है। विटामिन ई की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो वो होता है गर्भ निरोधी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 117, इंसुलिन डैश
के उपापचय को नियंत्रित करता है। इंसुलिन क्या करता है, किसके उपापचय के नियंत्रण करता है, किसके उपापचय को नियंत्रित करता है, तो वो क्या करता है, ग्लूकोज के उपापचय को नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 118, कार्बोहाइड्रेट जो शरीर में एक आरक्षित ग्लूकोज के रूप में कार्य करता है वह है, तो वो क्या है, वह है ग्लाइकोजन। क्वेश्चन नंबर 119, इंसुलिन डैश से स्रावित होता है। इंसुलिन किससे स्रावित होता है, तो इंसुलिन जो है ये निकलता है अग्नाशय से। क्वेश्चन नंबर 120, विटामिन ए की कमी से नामक बीमारी होती है। विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो विटामिन ए की कमी से होती है रात्रि दृष्टिहीनता यानी कि रतौंधी। ठीक है, रात में जिसको दिखाई नहीं देता रतौंधी बोलते उसको। क्वेश्चन नंबर 121, विटामिन जो पानी में घुलनशील है। विटामिन कौन सी विटामिन है जो पानी में घुल जाती है, तो विटामिन वी और सी। क्वेश्चन नंबर 122, स्कर्बिक अम्ल है, इसका जो स्कर्बिक अम्ल है वो क्या है, विटामिन है, एंजाइम है, प्रोटीन है, एमिनो अम्ल है, तो वो है विटामिन। स्कर्बिक अम्ल किसमें पाया जाता है, विटामिन सी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कौन सा प्रोटीन दूध का मुख्य घटक है। कौन सा प्रोटीन है जो दूध का मुख्य घटक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा कैसीन। क्वेश्चन नंबर 124, दांत तथा हड्डियां डैश से शक्ति तथा कठोरता प्रदान करते हैं, तो क्या हो जाएगा आंसर, एक मिनट इधर देखते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ए, कैल्शियम। क्वेश्चन नंबर 125, क्वेश्चन नंबर 125 है, एड्स वायरस में होता है। एड्स वायरस में क्या होता है, तो एड्स वायरस में होता है अक्कल श्रृंखला आरएनए, अक्कल श्रृंखला आरएनए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 126, एड्स के कारण होता है। एड्स के कारण क्या होता है, एड्स का कारण क्या होता है, मतलब एड्स जो है ये किसके कारण होता है, जीवाणुओं के कारण होता है, कवक के कारण होता है, वायरस के या प्रोटोजोआ के। राइट आंसर हो जाएगा सी, वायरस के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 127, बैक्टीरिया में नहीं होती है। बैक्टीरिया में क्या नहीं होती है, प्लाज्मा झिल्ली नहीं होती है, कोशिका भित्ति, माइटोकॉन्ड्रिया या राइबोसोम। हमारा राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 128, 6 रोग डैश के कारण होता है। 6 रोग मतलब टीबी। ठीक है, जो टीबी जो होता है, ये वाली टीबी नहीं, सॉरी रुक जाओ, एक मिनट, ये वाली टीबी। ठीक है, तो जो टीबी रोग होता है ये किसके कारण होता है, इसमें वायरस के कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण, प्रोटोजोआ, कवक, किसके कारण होता है, ये होता है बैक्टीरिया के कारण। क्वेश्चन नंबर 129, HIV के कारण होता है। HIV रोग जो है ये किसके कारण होता है, HIV के कारण कौन सा रोग होता है, तो क्या हो जाएगा आंसर, एक्वायर्ड एमिनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, इससे होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 130, निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस के कारण होता है। वायरस के कारण कौन सा रोग होता है, छोटी चेचक। क्वेश्चन नंबर 131, सामान्यतः प्रतिजैविक का निर्माण होता है। प्रतिजैविक का निर्माण होता है बैक्टीरिया से। क्वेश्चन नंबर 132, दूध का खट्टा होना डैश के कारण होता है। दूध का खट्टा होना किसके कारण होता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा वी, बैक्टीरिया के कारण। क्वेश्चन नंबर 133, सर्पिल आकार के बैक्टीरिया को कहा जाता है। सर्पिल आकार का जो बैक्टीरिया होता है उसको कहते हैं स्पाइरलिम। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 134, सॉरी, वायरस का आनुवंशिक तत्व है। वायरस का आनुवंशिक तत्व क्या है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, DNA या RNA। क्वेश्चन नंबर 135, लाइकेन डैश के संकेतक हैं। लाइकेन किसका संकेतक है, लाइकेन वायु प्रदूषण का संकेतक है। क्वेश्चन नंबर 136, जीवाणु द्वारा कौन सा संचारी रोग होता है, तो जीवाणुओं के द्वारा कौन सा संचारी रोग होता है, कुष्ठ रोग।
क्वेश्चन नंबर 137, शैवाल की कोशिका भित्ति से बनी होती है। जो शैवाल की कोशिका भित्ति होती है ये किससे बनी होती है? क्यूटिन, सब्रीन, सेल्यूलोज, चिटिन। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, सेल्यूलोज की बनी होती है शैवाल की कोशिका भित्ति। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 138, लेग्यूमिनस पौधे में पाया जाने वाला नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु हैं। कौन सा जीवाणु है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा सी, राइजोबियम। क्वेश्चन नंबर 139, लुई पास्चर के लिए प्रसिद्ध है। लुई पास्चर किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध हैं रोगों के जीवाणु सिद्धांत के लिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 140, हाइड्रोफोबिया जल से डर लगना रोग के कारण होता है। जो हाइड्रोफोबिया होता है इसमें क्या होता है, जिसको भी हाइड्रोफोबिया हो जाता है उसको पानी से डर लगने लगता है, जल से। तो ये किसके कारण होता है? जीवाणु के, कवक, वायरस या शैवाल। किस कारण हो जाता है ये रोग? तो ये वायरस के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 141, डैश बैक्टीरिया दूध से दही बनाने में सहायक होता है। तो कौन सा बैक्टीरिया है जो बैक्टीरिया दूध से दही बनाने में सहायता करता है, दूध को दही में बदल देता है? तो कौन सा बैक्टीरिया हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा लैक्टोबैसिलस। क्वेश्चन नंबर 142, डैश के काटने से रेबीज हो सकता है। तो किसके काटने से रेबीज हो सकता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? चमगादड़। चमगादड़ के काटने से भी रेबीज हो सकता है। वैसे बंदर, बिल्ली, कुत्ता, इन सभी के काटने से रेबीज होता है और चमगादड़ के काटने से भी रेबीज हो सकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 143, पेनिसिलिन को से अलग किया जाता है। पेनिसिलिन को किससे अलग किया जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, कवक। कवक को अलग किया जाता है। पेनिसिलिन को कवक से अलग किया जाता है। ठीक है। किसको अलग किया जाता है? पेनिसिलिन को। और किससे? कवक से। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 144, गन्ने का लाल सड़न के कारण होता है। क्या हो जाता है गन्ने में? जब वो लाल हो जाता है तो गन्ने में कवक हो जाता है, कवक से उसमें रोग आ जाता है। ठीक है। कवक के कारण होने वाला रोग ही है। क्वेश्चन नंबर 145 है, लाइकेन से बना होता है। लाइकेन किससे बना होता है? क्या हो जाएगा राइट आंसर हमारा आंसर क्या हो जाएगा भाई? हमारा आंसर हो जाएगा डी। एक सेकेंड, कवक और शैवाल। क्वेश्चन नंबर 146, खमीर में कायिक जनन द्वारा होता है। कायिक जनन किसके द्वारा होता है? मुकुलन द्वारा, निश्चित जीवाणु द्वारा, अचल जीवाणु द्वारा, एक्सेस जीवाणु द्वारा। किसके द्वारा होता है? तो वो होता है भैया, राइट आंसर हो जाएगा वी, निश्चैत जीवाणु के द्वारा होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 147, कवक में खाद्य पदार्थ डैश के रूप में संग्रहित होती है। कवक में खाद्य पदार्थ जो है वो के रूप में संग्रहित होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वी, ग्लाइकोजन। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 148, निम्नलिखित में से किस में क्लोरोफिल नहीं होता है? निम्नलिखित में से किस में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है? तो कवक में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 149, प्रयोगशाला में प्रयोग किया जाने वाला लिटमस कागज से बना होता है। किससे बना होता है लिटमस कागज? तो वो बना होता है लाइकेन से। क्वेश्चन नंबर 150, शैवाल में डैश पोषण होता है। शैवाल में कैसा पोषण होता है? तो फोटो स्वपोषित होता है। ठीक है। क्वेश्चन है हमारा 151, और ये क्वेश्चन है आपके लिए। हमारा क्वेश्चन क्या है? लाइकेन में जो पेड़ की छाल पर उगते हैं, लाइकेन जो पेड़ की छाल पर उगते हैं वो कौन होते हैं? ठीक है। जो पेड़ की छाल पर उगेंगे वो लाइकेन कौन होंगे? तो इसका जो भी राइट आंसर होगा आप लोग मुझे कमेंट में बताएं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप लोगों को कोई भी PDF चाहिए तो आप फटाफट जाके हमारे टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पे आप सर को मैसेज करें और सर आपको PDF दे देंगे। ठीक है।